श्री नारायण बोले, हे नारद, कांडव शाखा में कहा गया यह देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री हरि के विग्रह से आविर्भूत हैं। परम साध्वी गंगा उन्हीं श्री कृष्ण के समान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। ये श्रेष्ठ गंगा शरतकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाली हैं। मंद मंद मुस्कान प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। हे ब्राह्मण, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों से विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार के पूजनोच्चारों से इनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आसन, पद, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप दीप निवेद, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया ये अर्पण योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भक्ति पूर्वक गंगा को अर्पण करके दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। इस विधि से गंगा की विधिवत पूजा करके वह मनुष्य अवश्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, हे जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगिनी विष्णुपदी गंगा के पापनाश तथा पुण्यदायक स्तोत्र का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं उस पापनाशक तथा पुण्यदायक स्तोत्र को कहूँगा जो भगवान शिव के संगीत से मुग्ध श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत तथा राधा के अंग द्रव्य से संपन्न हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है और जो सदा शंकर के सानिध्य में रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से भरे राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो गोलोक में करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी लाख गुनी लंबाई में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 60 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुनी लंबाई से बैकुंठ लोक में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 5 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 3 लाख योजन चौड़ी और उससे भी 4 गुनी लंबी होकर शिवलोक में विद्यमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो ध्रुव लोक में 1 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 7 गुनी लंबाई से विद्यमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रमा लोक में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सूर्य लोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तार में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो तपोलोक में 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो जनलोक में 1000 योजन चौड़ाई तथा उससे भी 10 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर महलोक में फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो चौड़ाई में 1000 योजन तथा लंबाई में उससे भी 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली हुई हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 100 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुनी लंबी होकर
मंदाकिनी नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 योजन चौड़ी तथा लंबाई में उससे भी 10 गुनी होकर पाताल लोक में भोगती नाम से विद्यमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 1 कोस चौड़ी तथा कहीं कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वी लोक में प्रतिष्ठित हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सत्य युग में दुग्ध वर्ण, त्रेता युग में चंद्रमा की प्रभा और द्वापर में चंदन की आभा वाली रहती हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो कलयुग में केवल पृथ्वी तल पर जल की प्रभा वाली तथा स्वर्गलोक में सर्वदा दुग्ध के समान आभा वाली रहती हैं। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके अलकणों का स्पर्श करते ही पापियों के हृदय में उत्पन्न हुआ ज्ञान उनके करोड़ों जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 21 श्लोकों में गंगा की यह स्तुति कही गई है। यह श्रेष्ठ स्तोत्र पापों का नाश करने वाला है तथा पुण्यों की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह नित्य ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है, स्त्रीहीन मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति होती है, रोगी मनुष्य रोग रहित हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है, कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न हो जाता है और मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। यह सर्वथा सत्य है। जो प्रातः काल उठकर इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है दुख स्वप्न में भी उसका मंगल ही होता है।